हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स और आज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 10 और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिए क्या होता है। तो हम लोग क्या लेते हैं? सबसे पहले एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और इसके आसपास में कहीं पर एक हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग क्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एकदम फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा क्लास में। आज के एक हमने क्या लिया? पॉजिटिव चार्ज लिया, इसके आसपास कहीं पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और इसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। और एक चीज इसके बारे में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये ऑलवेज जो होता है पॉजिटिव होता है। सुनिए ध्यान से, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब सुनिए, इस टेस्ट चार्ज को हमने यहां रखा, ये भी क्या करेगा? इसको यहां से भी रिपेल कर दिया। फिर हमने टेस्ट चार्ज को यहां रखा, यहां से भी इसने क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के इसको रिपेल कर दिया। अब भाई ये रिपेल क्यों कर रहा है? ये फोर्स जो लगा रहा है तो रिपेल क्यों कर रहा है? भाई इसके इर्द गिर्द हम कहीं भी चार्ज रख रहे हैं, ये फोर्स लगा के उसको क्या कर दे रहा है? रिपेल कर देगा। ये भी होता है, अट्रैक्ट भी करता है। अब सुनिए ध्यान से, तो ये बात पता चला, क्या पता चला? कि ये जो चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या कर रहा है? अपने अगल बगल यानी आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। सुनिए ध्यान से, ये जो चार्ज है वो अपने आसपास क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। सुनिए, ये चार्ज अपने आसपास क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। सुनिए ध्यान से, ये क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रास्ते में कहीं भी अगर टेस्ट चार्ज दिख जाए उसको क्या करेगा? ये रिपेल कर देगा। या यहां दिख जाए इसको रिपेल कर देगा। कहीं भी इसके रास्ते में, यानी ढेर सारा, समझ रहे ना, ये पूरा कहीं जगह खाई नहीं है, ये हर जगह क्या बना रहा है? फील्ड बना रहा है। इसके फील्ड में कहीं भी अगर टेस्ट चार्ज दिख जाए तो क्या होगा? उसको ये रिपेल करके भगा देगा। और सुनिए 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 सुनिए, क्या टेस्ट चार्ज जो है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जो है ये टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल है। टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल चार्ज होता है। वेरी स्मॉल चार्ज लिख दीजिए। ये भी एक पॉइंट हो गया इसका। लिख दीजिए एक और पॉइंट, टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज के बारे में, टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट्स एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे लिख सकते हैं? चलिए ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फील आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। समझे? चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कह सकते हैं, यानी टेस्ट चार्ज यहाँ रखे, यहाँ कहीं रखे, वो क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो चार्ज के आउटवर्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? आउटवर्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड। चार्ज, ये टेस्ट चार्ज को सिर्फ रिपेल ही नहीं करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। कब? ये चार्ज जब निगेटिव होगा। सुनिए, इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं, इसके बारे में हम लिख देते हैं, लिख लीजिए, यहाँ नीचे लिखते हैं, यही कहाँ लिख, यहाँ लिख देते। ये तो इसके बारे में हो गया। यहाँ देखिए,
लिखिए कि एवरी चार्जेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड in the space around itself, यानी जितने भी चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, बनाएंगे अपने स्पेस यानी अपने अगल बगल में चारों तरफ। ठीक है, क्या टेस्ट चार्ज बना सकता है? नहीं बना सकता। हमने इसकी प्रॉपर्टी लिख दी है कि टेस्ट चार्ज होता है बहुत स्मॉल होता है ना, बहुत सारे बुक में इसका लिखा रहता है कि टेस्ट चार्ज की जो लिमिट होती है वो टेंड्स टू 0 होती है। जीरो तक, जीरो नहीं लेकिन 0 तक पहुंच रहा भाई, इतना कमजोर है कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, इसके अलावा अगर कोई दूसरा चार्ज इसमें रख दिया जाए वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, वो भी बना सकता है। केवल जो है टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी एवरी चार्जेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ। सुनिए, अब माइनस चार्ज ले लेते हैं और सुनिए इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, यहां लिखते हैं, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। किसे? पॉजिटिव चार्ज। किसमें? पॉजिटिव। या ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इसके बारे में लिख दिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, अवे फ्रॉम होती है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। अब निगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। हम लोग निगेटिव चार्ज भी ले लेते हैं। आइए, अब निगेटिव चार्ज हमने लिया, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। यहाँ पे क्या हुआ कि सुनिए, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान सुनिए, क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। यहां हमने रखा, बात वही बात ना। तो क्या हुआ, निगेटिव चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन निगेटिव चार्ज भी क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बट ये इनवर्ड क्या होता है, अपने तरफ बनाता है। ये इनवर्ड अपने तरफ, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में ये पूरा बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, यहां पर रखेंगे तो नहीं होगा, यहां भी रखेंगे तो यहां भी बनाया हुआ है। ये अपने आसपास ये बनाया हुआ है। अब यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखते तो इसको क्या करेगा, खींच करके ले आएगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसका भी लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इसे अब आगे डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड है, देखा ना, रेडियली इनवर्ड। या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के तरफ होता है, किसके तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। आप लोगों को लग रहा हो कि आज हर लेक्चर से स्लो आज लेक्चर है, ठीक है, थोड़ा स्पीड हो जाता है, इसलिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्लो पढ़ाएं कि आप लोगों को दिमाग में ये सेट हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सर टेस्ट चार्ज को हम कितना दूर तक रखेंगे, ये कितना दूर तक रिपेल करेगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या नेगेटिव चार्ज कितना दूर तक बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, तो ये अनंत तक बनाएगा, इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक ये बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो हम इसको प्रूव करते हैं, सुनिए। पहले तो ये लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी। ये पॉइंट को याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी, यानी कोई भी जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज करके, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव का जो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक बनाता है। कहां तक, इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, यहां तक के यहां तक तो हमने जाना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज, ये ना होता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया कि नहीं। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक यूज किया गया है इसको टेस्ट चार्ज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि टेस्ट चार्ज, समझ रहे, ये टेस्ट चार्ज कहानी है एक, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अब निकालते हैं। आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है, इसका शायद मैग्नीट्यूड भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है, यानी कितना बना सकता है और कहां तक ये बना सकता है। आइए समझिए कहां तक बना सकता है। ध्यान से सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सुनिए ध्यान से, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया है या जो भी पढ़ा है सब पॉइंट चार्ज, जितना भी था आउटवर्ड, इनवर्ड, अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स, सब क्या था, पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज हम क्या ले रहे हैं, प्लस क्यू ले रहे हैं। एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, इससे आर डिस्टेंस पर हम क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम लिए पी, क्या लिए, पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पे हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये क्वेश्चन था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा धीरे धीरे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटते जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इन्फिनिटी तक बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कितना बनेगा, इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस, यहाँ पर क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट कहेंगे, आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कितना बनेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट पर तो क्या करते हैं, सबसे पहले जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ला के रखते हैं। क्या रहते हैं, टेस्ट चार्ज ला के रखते हैं। तो हमने टेस्ट चार्ज ला के रखा, इसी चीज को लिखिए, कीप अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ला के रखिए। दूसरी बात सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, सुनिए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज को याद कर लीजिएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पे, यानी जो हम चार्ज हम ला के रखे यहाँ पे, जो फोर्स, उस पर जो फोर्स लगेगा। अब सुनिए, एक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि टेस्ट चार्ज हमने क्यों ला के रखा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता है, इसीलिए हमने इसको ला के रखा, इसको सिर्फ यूज करना है फॉर्मूला के लिए, ठीक है। सुनिए, तो एक टेस्ट चार्ज रखे हम और इस पर तो सिर्फ ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इस पर फोर्स लगाएगा, इसको ला के कहाँ तक ले जाएगा, इन्फिनिटी तक। सुनिए, अब बाय में क्या करना है, टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या रहेगा, तो आप लोग को मालूम होगा क्या, के Q1 Q2, के Q1 Q2, Q2 क्या है, Q1 कितना है ये, और Q2 क्या है, टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर।
अब बाय तो फोर्स और टेस्ट चार्ज हो गया, अब बाय में टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट, ये हो गया कोई दिक्कत, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी सुनिए, ये देखने से आप लोगों को कुछ लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r स्क्वायर या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि डिस्टेंस हम जितना बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटते जाएगा। सुनिए ध्यान से, इधर मजा आने वाला है। यानी डिस्टेंस हम जितना बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटते जाएगा। यानी डिस्टेंस को हम दुगुना बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम होता है, क्योंकि स्क्वायर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्टेंस को हम 3 गुना बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा कितना गुना, 9 गुना कम होगा। डिस्टेंस को हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 16 गुना कम होगा। ये बात समझ में आ गया। और सुनिए, हमने कहा कि इन्फिनिटी तक, क्या ये बीच में कहीं अगर बढ़ाते रहेगा क्या बीच में कहीं जीरो हो सकता है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होते जा रहा है लगातार, तो बीच में जीरो हो सकता है? नहीं होगा, इन्फिनिटी पे ही जीरो होगा। अब कितना बनाएगा सो तो मालूम हो गया, कहां तक बनाएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो नहीं होता, इन्फिनिटी पे जीरो होता है। कैसे, सुनिए ध्यान से देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू और डिस्टेंस का जो मान होगा हम रख देंगे इन्फिनिटी पे, क्या होगा 1/इन्फिनिटी, या कोई किसी के नीचे अगर इन्फिनिटी चलाया, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो है 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। कोई दिक्कत, यानी इन्फिनिटी पर क्या होगा, 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो समझ में आ गया। और सुनिए, एक बात और बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, सुनिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ कितना होगा सो बन सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस अपना पॉइंट पे खुद पे नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता है? आप लोग कह सकते हैं कि बना सकता है, हम कहते नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता भाई? क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाएगा तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, r बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्या के क्यू अपॉन आर के मान 0 रखिएगा, 0 अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो 0 हम नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है खुद के पॉइंट पे, चार्ज जो होता है वो खुद के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। ये चार्ज जो होता है खुद के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। चलिए, ये कोई दिक्कत समझ में आया, बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे नहीं ना? चलिए, अब हम लोग, ये तो समझ में आ गया। ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखिएगा ये चीज को, कि कोई भी चार्ज है उससे 8 डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो डायरेक्ट क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक क्यू चार्ज है, उससे 8 डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इन वेक्टर फॉर्म। हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। सुनिए, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज हमें रखा, 8 डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है। अब इस पर जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्या होगा, डायरेक्ट ये लिख लो भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, कहानी देखना होगा तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। अब सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ तो ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू देगा ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सो ये कितना बनाएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन हमको क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो हमको डायरेक्शन चाहिए। ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर से क्या है, आर है, यहाँ पर सुनिए आर है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत, जैसे ए का यूनिट वेक्टर मतलब ए का, किसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड, है ना होता है। तो यहाँ आर का क्या है, आर यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुनिए के क्यू अपॉन इस आर को हम आर का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर ले सकते हैं, और इनटू क्या ले सकते हैं, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। फाइनली हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ आर है तो मोड आर का क्यू, आर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा, वेक्टर में। कहिएगा सर यहाँ बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ तो क्यों लग रहा है, यहाँ पे एक आर है ना ऊपर, इससे को तो मारेगा ना भाई,
क्या, तो ये वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, जैसे ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में हर बार आते हैं। चलिए यहाँ जान ले, इसको मिटा दिया। चल पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, एक मिनट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या लिखा था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय में टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय में टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। कोई दिक्कत। एक और पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं। और सुनिए डायमेंशन निकाल लेते हैं हम इसका, डायमेंशन ही पूछता है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सबको मालूम है, MLT के पावर -2, M1L1 T के पावर -2। चार्ज का डायमेंशन सबको मालूम है क्या, AT। हमने कूलम स्लो में चार्ज का डायमेंशन बताया AT। अब क्या करेंगे, इस AT को हम ऊपर लेके जाएंगे क्या, तो M1L1 T के पावर माइनस ऊपर है, ये A इनवर्स हो जाएगा ऊपर और T के पावर -1। देखिए तो T यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं M1L1 और T के पावर -q ना, और A के पावर -1। ये ML T के पावर -q और A के पावर -1। तो यहीं पे था, आज का लेक्चर होता है समाप्त। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हमने क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था पॉजिटिव चार्ज की वजह से समराइज कराते हैं, वो रेडियली आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द चार्ज, सुनिए, और पॉजिटिव चार्ज। और सुनिए नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सुनिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट पर क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर, वो क्या होता है KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का असाइनमेंट हमने पढ़ा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन ML T के पावर -q A के पावर -1। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक बना सकता है, तो इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 कहाँ होता है, इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस अगर हम 2 गुना करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना गुना कम होगा, 4 गुना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर 3 गुना बढ़ाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट डिस्टेंस को और 3 गुना बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 9 गुना कम होगा। तो ये अपने स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। चलिए तो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो अपने क्लास 12 के दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तब तक क्या करते रहें, और अगले वीडियो में आने वाला है इसका सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि 2 3 4 रहेंगे उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस पर इतना बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे नहीं मिलकर, मजा आ जाएगा, सिर्फ बोर्ड लेवल के होंगे। ठीक है, तब तक क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।